तो जी ले आऊं आपके लिए करिश्मा XMR जो कि अभी तक शोरूम में नहीं आई और मैं ले रहा हूं इसकी टेस्ट राइड जो कि हो चुकी है ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की। मैं इस वक्त हूं उदयपुर में। गाइस मौसम है सुहाना और ये रही हमारी XMR। क्या तो ब्यूटी लगती है। रेड और येलो तो बहुत ज्यादा फ्लैशी हो रहा है ना, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है ये है डिसेंट और ये है थोड़ा सा प्रीमियम लेवल का कलर है इसका। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या करती है ये बाइक। खैर ये जो वायर है इसको मत देखना क्योंकि आप देख ही रहे हो इस वक्त ये है मेरा क्रूज कंट्रोल, क्योंकि मेरे को लंबी राइड करनी थी। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर से। फर्स्ट गियर में कितना चल सकती है ये? 46 पे फर्स्ट गियर बंद, सेकंड 65, थर्ड 87, फोर्थ 110 पे। उसके बाद में भी हमारे पास काफ़ी गियर हैं, मतलब 5वीं गियर है, 6ठी गियर है। मैं हूँ 5th गियर पे इस वक्त और देखो 5th गियर पे भी मैं अगर थ्रॉटल देता हूँ बाइक में तो ये 112, 115, 116 तक तो पहुँच ही रही है। अगर मैं 6th गियर लगाऊँ और मेरे पास में ऐसा एक रास्ता हो जो कि बिल्कुल खाली हो और स्मूथ हो तो ये 145 तक पहुँच रही है। उसके बाद में एक लिमिटर आ जाता है इसके अंदर 145 के बाद। बाकी अगर आप डाउन हिल पे हैं, जैसे कि आप ढलान पे हैं, तो ढलान पे होने की वजह से ये 150 तक भी पहुंच सकती है। लेकिन अगर अपहिल है यानी कि चढ़ाई है तो भाई वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा कम होगा। लेकिन जो इसका इम्प्रेशन है बेसिकली, जो इसके जो हैंडल बार हैं, जिस हिसाब से ये बाइक डिज़ाइन की गई है, जिस हिसाब से इसका एक कर्व है, ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी और इम्प्रेसिव लग रही है। जिससे कि आपकी जो शोल्डर की पोजीशन है ना, जैसे कि ये वाली शोल्डर की पोजीशन है, ये वाले शोल्डर की पोजीशन, मेरे हैंड की पोजीशन, ये सब जो चीज़ है ये मतलब कंफर्टेबल सी है, टूरिंग मशीन है। और जो इसकी सीट है बेसिकली ये वाली सीट, ये जो सीट है ये भी ऐसी सी है कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज़्यादातर जैसे खून रुक जाना जिसको बोलते हैं कि भैया बम जो है वो स्वेल हो गई है, तो वो वाला सीन इसके अंदर तो खैर नहीं लग रहा। वैसे आप लोगों को ऐसा करना नहीं है जो कि अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसे मैं बैलेंसिंग के लिए करके दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा बना हुआ क्रूज कंट्रोल है जिससे कि बाइक ऐसे करके चल सकती है। और बेसिकली मेरा बना हुआ क्या है, ऐसे ही आप बस थ्रॉटल को अटका दो तो ये बाइक जो है अपने आप चल जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको अभी देखो ये टर्न पे हूँ मैं, मैनूवर अगर मैं बॉडी से भी कर रहा हूँ इसको, तब भी बाइक की जो हैंडलिंग है, बेसिकली जो बैलेंस है बाइक का, चेसी का, फ्रेम का जो बैलेंस है वो काफ़ी प्रॉपर सा है। ऐसा नहीं है कि कहीं की तरफ भी भाग रही है। हाँ कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि ये लेफ़्ट की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट की तरफ जाती है। देखो मेरे को राइट लेनी है, मेरे को लेफ़्ट लेनी है, मैं जैसे मर्जी इसको चला सकता हूँ, मेरे को कोई इसके अंदर इशू तो अभी तक लगा नहीं। बाकी जी हल्की हल्की चलते हुए कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये वाला चार्जर जो आपको मिल रहा है, USB चार्जर, अगर आपने फ़ोन होल्डर यहाँ पे माउंट कर रखा है, यहाँ पे माउंट कर रखा है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है लॉन्ग राइड पे। दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो ब्रेकिंग पावर है ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। देखो जैसे काऊ आ गई है रास्ते में, अब इनको तो पता नहीं है ना कि क्या हो रहा है मार्केट में क्या नहीं हो रहा, लेकिन चलो ठीक है, ब्रेकिंग पावर अच्छी दी हुई है। दोनों ब्रेक्स जो हैं काफ़ी प्रॉपर काम कर रही हैं। जो फ्रंट ब्रेक है वो सिंगल मतलब हैंड से जैसे होती है हीरो की वैसी सी है। कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है, वो मैं सबसे लास्ट में शेयर करूँगा। बाकी क्लच जो है काफ़ी स्मूथ है क्योंकि अभी ब्रांड न्यू ही बाइक है। बाकी इसके यहाँ पे अगर कंसोल के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो ये सबसे पहले आपको दिख रहा है इसका टेम्परेचर, ये है इसकी गियर। अब ये गियर के अंदर सजेशन भी है कि ये 4th गियर पे चल रही है। अब ये बता रही है कि अप शिफ्ट करो। अब मैं जैसे अप शिफ्ट करता हूँ तो वो बंद हो गया, लेकिन जैसे अगर मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ तो अब ये अप शिफ्ट बताने लग जाती है। तो सजेशन आ गए, गियर इंडिकेटर आ गए। ये बड़ी महंगी गाड़ियों के अंदर आता है, ये अब सारी ये कंपनीज देने लग गई। यहाँ पे RPM आ गया, यहाँ पे स्पीड आ रही है, ये आ गया फ्यूल। बाकी अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर ये कुछ M और S के भी बटन है। अगर मैं इसको ये S का बटन करूँ तो सर्विस ड्यू दिखाने लगा, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज दिखाने लगा। यहाँ पे एक नैव भी करके आ रहा है, तो अगर आप इसको फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो फिर थोड़े बहुत यहाँ पे फीचर आपको और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक और अच्छी सी चीज़ है इसके अंदर, जिसको कि ये जो फीचर है उसको बोलते हैं हेडलाइट, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, जिसको ये बोलते हैं इंटेलिजेंट इल्यूमिनेशन
हेडलैम्प्स ऐसा करके। उसमें क्या है कि एक सेंसर लगा हुआ है, वो लाइट को डिटेक्ट करता है, और लाइट को डिटेक्ट करने के बाद जैसे ही शाम होती है, रात होती है, लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। फिर जब आप टनल के अंदर जा रहे होते हो, लाइट्स ऑन हो जाती हैं इस बाइक की, और जैसे ही आप टनल के बाहर निकलते हो तो लाइट्स हो जाती हैं ऑफ। एक और बड़ी ऐसी चीज़ है, वो ये है कि मैं इसकी ये विंड स्क्रीन जो है इसको ऊपर की तरफ कर सकता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा विंड ब्लास्ट कम पड़ेगा। बाकी मैन्यूवर करने में और यहाँ से देखने में, ये जो ड्राइवर्स व्यू है, यहाँ से अगर मैं इस बाइक को दिखाऊं तो क्या लगता है, कोई चीप क्वालिटी मोटरसाइकिल नहीं है ये। थोड़ी सी इन्होंने ना इस बारी क्वालिटी के ऊपर काम किया है। हैंडल बार की फिनिश देखो, कहीं पे कोई नेट बोल्ट नॉर्मल वाला नहीं है, एलन की है। यहाँ पे ये फेडेड नहीं है, चमकते हुए पॉलिश्ड है। ये वाला जो बोल्ट है ये चमकता हुआ है, ये वाला बोल्ट चमकता हुआ है। ये जो नट देख रहे हो ये एलन की बेस्ड है, ये भी चमक ही रहे हैं। अब इनमें रस्टिंग कब तक आती है कब तक नहीं आती वो बात अलग है। बाकी जो नट बोल्ट की क्वालिटी है, यहाँ वाला भी देख रहे हो तो ये भी शाइन ही कर रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी टीम का वेट कर रहा हूँ, रास्ते में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। तो क्या है कि ये लिक्विड कूल मशीन है, इसका देखो कूलेंट यहाँ से डलेगा ऐसे करके, अगर इसको देख सकते हो तो। बाकी अभी गर्म होगा, लिक्विड कूल्ड है। इसके अंदर जो फैन लगा हुआ है वो भी मतलब काफ़ी सही, अच्छी खासी आवाज़ है उसकी। अभी आवाज़ आ रही होगी आपको माइक के अंदर, देखो सुनो। खैर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रेडिएटर है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि जो कूलिंग है इसकी वो प्रॉपर है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। बाकी यार ये टर्न इंडिकेटर्स के बटन, हॉर्न, एक बात इसकी रह गई कि भाई सिटी के अंदर हॉर्न प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन जब मैं 100-120 की स्पीड पे हूँ तब ये हॉर्न की आवाज़ भी नहीं आ रही है। बाकी ये डिपर का जो बटन है ना, ये बहुत सॉलिड चीज़ है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसकी एक तो पोजीशन बहुत अच्छी है, दूसरी बात है काम बहुत फ्लोलेसली कर रहा है। एक ही स्विच बना दिया, किल, इग्निशन ऑन और सेल्फ स्टार्ट का। फिर यहाँ पे हैजार्ड है, हैजार्ड ऑफ कर दो, हैजार्ड ऑन कर दो, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बाकी देखो पेट्रोल टैंक एक बार अगर मैं दिखा दूँ तो कुछ ऐसा सा, अभी अभी रिफ़िल किया, इसको फुल किया है अभी मैंने ना, क्योंकि मैं कम पेट्रोल पे चल रहा था और मैं चला थोड़ा सा उसको आरपीएम दे के रहा था। जो वीडियो मैंने नहीं बनाया, पहले मेरे को खुद चेक करना था कि एक्चुअल मशीन ये 1,85,000 की अगर मान ली जाए तो क्या वर्थ है इसको ख़रीदना या फिर नहीं। बाकी मेरे को तो ऐसा सा लगा कि अभी तक के सिनेरियो में ठीक ठाक सी जा रही है बातचीत। हम जब भी अपने लिए कोई ना कोई चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले देखते हैं अपना बजट, उस बजट के आगे पीछे ही हम चीजें सिलेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं कि कौन सी चीज के अंदर कितनी फंक्शन है, कितने फीचर्स हैं। ऐसे ही है ये वाली मोटरसाइकिल। अब ये उस सेगमेंट के लिए बनाई गई है जिस सेगमेंट में पहले से ही एक नाम छा रहा था, जो कि करिश्मा थी, जो कि 90s के लोग हैं वो जानते होंगे, इससे 20 साल पहले की कहानी है। ऑलमोस्ट इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी सी मशीन बनाते हैं जो कि बजट के अंदर होगी, बजट फ्रेंडली होगी, माइलेज ज़्यादा दे सकती है, और एक नॉर्मल इंडियन राइडर को, क्योंकि कंपनी हीरो है तो वो इंडियन है, तो इंडियन राइडर को कि जिस हिसाब से उसकी वैल्यू है, पॉकेट है, उस हिसाब से चीज़ें दे सकें। जैसे कि उन्होंने क्या दिया, 25.5 PS का पावर। जैसे कि मैंने आपको पंच दिखाया था इसका थ्रॉटल देके, तो फर्स्ट गियर इसकी एकदम से भाग रही थी, एकदम से ये निकल रही है बाइक, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि इसका जब टॉर्क कम है, वो 20.4 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, तो क्या होता है कि टॉर्क है खींचने की शक्ति किसी भी चीज़ को। तो जब ज़मीन पे चीज़ खड़ी हुई है उसको खींचेगा कौन, वो है टॉर्क। और जब चीज़ मोशन में है उसको हाई स्पीड पे कौन लेके जाएगा, वो है BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। तो वहां पे इसका जो इनिशियल टॉर्क है वो थोड़ा सा डाउन लगता है। जैसे कि इसके सेगमेंट की अगर बाइक देखें तो काफ़ी सारी है मार्केट के अंदर, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि भाई इन्होंने इस लेवल पे जो प्राइस टैग है, अभी जो इसका स्टार्टिंग प्राइस टैग है 173, और जो इसका नॉर्मल प्राइस टैग होगा, जो कि शोरूम के अंदर एक शोरूम आपको मिलेगा 183, और सिटी के हिसाब से उस पर RTO टैक्स वगैरह अलग से लगता है, वो चीज़ अलग है। बट 183, 1,85,000 रुपये मानो, 1,85,000 रुपये के अंदर ये जो मशीन है, ये यार मेरे को लगी वर्थ। 3,000 रुपये दे के इसको बुक करा सकते हैं। इसका जो फर्स्ट सर्विस होगी वो 750 किलोमीटर पे है, सेकंड सर्विस इसकी 6,000 किलोमीटर पे है, जो इंटरवल है, सर्विस इंटरवल। बाकी जो इसकी हेडलाइट्स हैं, मैं हेडलाइट्स के बारे में एक चीज़ बताऊं, ये बड़ी बेस्ट चीज़ लगी मुझे। इनका जो सेंसर है वो बहुत अच्छे से काम किया, टनल के अंदर बहुत अच्छे से लाइट अप हुई। लाइट अब बाहर निकलते के साथ ही कुछ सेकंड बाद ऑफ हो जाती है। अच्छा हाँ, ऑन जल्दी हो जाएगी, ऑफ आराम से होगी, ये अच्छा फीचर है। ऐसे नहीं है ऑफ ऑन ऐसे नहीं हो रही थी। ये बढ़िया लगा मुझे कि ये एक सेंस करने के बाद में बन रही है। अच्छा चलो, इसका ये जो साइड व्यू मिरर्स है, ये चीज़ें ये अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो व्यू है वो थोड़ा सा ब्लॉक कर देती हैं। लेकिन अगर आप इसको पूरा ऐसे कर लोगे तो आपका कोई व्यू ब्लॉक नहीं होगा। उसके बाद ही जो इसकी ये टेल लैंप है, ये
फ्रेश डिज़ाइन है, क्रिस्प डिज़ाइन है, और ये जो शार्प टेल है ना, साइड्स वाले एंगल से देखें तो शार्प टेल है इसकी। ये शार्प टेल डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। पीछे से, क्योंकि हमारे ग्रुप में काफ़ी सारी बाइक्स चल रही थी, तो जब मैं पीछे से और बाइक्स को भी देख रहा था तो बड़ी शार्प उठी हुई सी बाइक लग रही थी ये। ऐसी लगी नहीं थी कि 210 सीसी वाली कोई बाइक है। अगर टायर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता तो और ऐसा लग जाता कि हाँ ये कोई हाई कैपेसिटी की बाइक है। लेकिन हमें एक उस बाइक से, देखो बाइक नहीं है यहाँ पे मैटर, यहाँ पे मैटर है आप क्या चीज़ खरीद रहे हो, कितनी खरीद रहे हो। 185,000 की ये खरीद रहे हो, इससे स्पोर्ट्स बाइक वाली एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये स्पोर्ट्स बाइक है। ये है एक स्पोर्टी बाइक जो कि एक सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ में आती है, जो कि एक नॉर्मल सी पावर प्रोड्यूस कर देता है, जो 25 है और PS और 20 है आपका टॉर्क पॉइंट। उसमें ये स्पोर्टी मोटरसाइकिल मिलती है, जो कि अगर इसमें देखा जाए तो बैठने के बाद जो लुक्स आते हैं वो भी इम्प्रेसिव है। लेकिन हाँ, अगर फ्रंट से देखा जाए तो जो बाइक है थोड़ी कॉम्पैक्ट है, लेकिन अच्छी बात है कि कॉम्पैक्ट है, चौड़ी बल्कि सी नहीं है। वरना बहुत सारे लोग जब चौड़ी और बल्कि बाइक्स को प्रेफर नहीं करते। अब अगर ये बाइक भाग रही है अच्छी क्रिस्प है, तो ब्रेक्स कैसी हैं? ब्रेक मेरे को मोर देन इनफ लगी इस मशीन के लिए, क्योंकि लाइट वेट मशीन है और जो ब्रेक्स हैं इसकी वो मोर देन इनफ है, चाहे फ्रंट ब्रेक हो चाहे रेयर ब्रेक हो इसकी। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक वो वायर अपने थ्रॉटल में लगा रखी थी, तो क्रूज कंट्रोल जैसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा था। तो जब मैं उस पर चला रहा था तो थोड़ी देर बाद बाइक लेफ्ट पे जा रही थी, लेकिन जब आप हैंडल पकड़ के चलाओगे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। वो मैं कर रहा था, तो वो मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। एक और चीज़, एक अच्छी इंप्रेसिव सी एक चीज़ है भाई, सिंगल सिलेंडर यूनिट, छोटा सा इंजन, छोटी सी पावर प्रोड्यूस करने वाला, लेकिन साउंड ऐसा निकाल रहा है हाई आरपीएम पे, जैसे कि ना कि कोई पैरेलल ट्विन या कोई इनलाइन ट्विन मशीन चल रही हो, कोई बड़े सेगमेंट की, कोई बड़ी कैपेसिटी की मोटरसाइकिल हो। ये चीज़ साउंड के मामले में भाई एक नंबर। इस सेगमेंट में साउंड बहुत प्रॉपर है, इसका दबा हुआ साउंड नहीं है, खुला हुआ साउंड है, पता चलता है कि मोटरसाइकिल चल रही है। अच्छा, एक ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बीच बीच में इसको भी ट्राई किया था, ऐसे करके और ऊपर किया था, हाई किया था, लो किया था। थोड़ा सा विंड ब्लास्ट का फर्क पता चलता है, कोई इतना खास नहीं है। लेकिन जब इसके आफ्टर मार्केट ये आ जाएंगे वाइजर्स, तब आपको थोड़े से बड़े वाले वाइजर्स मिल जाएंगे, तो देखना कि इसके लुक लोग क्या क्या बनाते हैं। बाकी लुक्स के मामले में ये जो मैट ग्रे कलर है ये अलग ही लग रहा है। येलो और रेड तो आपने बहुत देख ली बाइक्स, लेकिन ये मैट ग्रे कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। पेट्रोल की बात करें, एक बार यहाँ पे आगे दिखाओ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो फुल टैंक था, फुल टैंक में हमने काफ़ी सारी चला ली होगी बाइक, और अब टैंक कितना है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है इस टैंक की, प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये मेरे को लगा थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता तो और ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन फिर वही वाली बात है कि हम जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करते रहेंगे उतने ज़्यादा रेट बढ़ते रहेंगे, और जब रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट के, तो फिर वो सेल नहीं होता। तो गाइस ये एक छोटी सी एक टेस्ट राइड थी इस बाइक की, और मेरे को क्या क्या फील हुआ वो अच्छा लगा। देखो जो ये पीछे वाली सीट है ये भी इतनी ही सॉफ्ट है, देखो कितनी सॉफ्ट है ये, आगे वाली भी इतनी सॉफ्ट है। ये जो सीट है ना, सच्ची में इन्होंने टूरिंग के हिसाब से बनाई है, मेरे को बहुत ज़्यादा क्लास लगी इसकी। मैं बैठा रहा, मेरे कोई बम में दर्द नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, मैं जब पीछे होके बैठता था तो मेरे पास ये वाला टेक भी है पीछे, ये सब सपोर्ट भी मेरे को मिल जाती थी पीछे आराम से बैठने के लिए। बाकी एक मोटरसाइकिल में और क्या ही चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं कि हमें कम्यूट करना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना है, तो उसके लिए तो बेस्ट है। थोड़ा बहुत लुक्स भी मिल जाएगा आपको 185,000 के अंदर ऐसी मशीन्स। अब इंडियन ब्रांड है तो बना रहा है, बाकी कोई वेस्टर्न, कोई ऐसा अमेरिकन ब्रांड ले लोगे या कुछ ऐसा सा ब्रांड ले लोगे बाहर का, जापानीज़ ब्रांड, कोरियन ब्रांड, तो उनके पैसे बढ़ जाते हैं। क्वालिटी ऑलमोस्ट ऐसी होती है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एक बार आप जाइए शोरूम के अंदर, देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। इतने गड्ढे वड्ढों में कुदा लिया, ऊपर उछाल लिया, नीचे कर लिया, इसमें कोई शोर शराबा, प्लास्टिक का कोई नॉइज़ नहीं है, क्योंकि इसका प्लास्टिक भी हाई क्वालिटी यूज़ किया है इस बारी। तो आज ये जो थी राइड एक छोटी सी थी हीरो करिश्मा के लिए, और मैं इस वक्त उदयपुर में हूँ, और उदयपुर में ये पहाड़ और ये जो अच्छे वाला जो व्यू है ना, इसको देख के दिल भी खुश हो रहा है। इस वजह से मैंने ये आज 200 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक राइड कर ली है इतने टाइम बाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।